में वन को जाना। इस संबंध में चौथेपन में बन जाने वाले अनेक राजाओं का नाम गिनाया गया है तथा गृहस्थ होने पर भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जनकादि का नाम गिनाया गया है। इस प्रकार पुरोहित ने माता गौतमी, यशोधरा, पुत्र रोहित सबके शोक जन्य दुख का वर्णन राजा के शब्दों में किया, किंतु राजकुमार ने उनके वचनों का उत्तर दिया और वन से घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धर्म के लिए समय नहीं होता और कहा कि विषय भोग के लिए अकाल होता है, उसी प्रकार धनोपार्जन में काल का विधान है। काल सदैव जगत को खींचता है। मोक्ष के संबंध में कोई निश्चित काल नहीं है। पुरोहित के बाद मंत्री ने भी बहुत दर्शनयुक्त वाक्यों के द्वारा और मोक्ष तथा स्वर्ग का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन करते हुए उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नरश्रेष्ठ लौटने को तैयार नहीं हुआ और कहा कि मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, किंतु असफल होकर घर में प्रवेश नहीं करूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा कर उठकर वहां से एक ओर चल दिया। तब मंत्री और पुरोहित दोनों उसके दृढ़ विचार सुनकर दुखी हुए एवं म्लानमुख रोते हुए कुछ दूर उसके पीछे पीछे गए। फिर हताश होकर शनैः नगर की ही ओर चलने लगे। वह राजकुमार मंत्री और पुरोहित को छोड़कर चलायमान तरंगों वाली गंगा को पार कर लक्ष्मी संपन्न भवनों से युक्त राजगृह को गया। उसे देखकर जो दूसरी ओर जा रहा था रुक गया, जो रुका हुआ था पीछे पीछे गया, जो तेजी से जा रहा था वह धीरे धीरे चला, एवं जो बैठा था वह उठकर खड़ा हो गया। किसी ने हाथों से उसकी पूजा की, किसी ने सत्कार करके सिर से प्रणाम किया, किसी ने प्रिय वचन से अभिनंदन किया। उसकी पूजा किए बिना कोई नहीं रहा। तब मगध राज के राजा श्रेष्ठ बिंबसार ने महल से देखा कि बाहर विशाल जनसमुदाय है। उसका कारण पूछा। तब एक राजपुरुष ने उसको बताया कि यही विप्रों के द्वारा कथित मोक्ष धर्माभिलाषी शाक्यराज का पुत्र परिव्राजक हो गया है। लोग उसे देख रहे हैं। तब राजा ने कहा, पता लगाओ कहाँ जा रहा है। वह पुरुष अच्छा कहकर उसके पीछे पीछे गया। वह भिक्षुश्रेष्ठ भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा में जो कुछ मिल गया उसे लेकर पर्वत के पास एकांत में खाया और खाकर पांडव पर्वत पर चढ़ गया। उस राजपुरुष ने वहां से आकर राजा को बताया। राजा यह सुनकर अनुचरों के साथ वहां प्रस्थान किया। न्यायवेत्ताओं में वरिष्ठ उस कुमार के पास जाकर राजा ने उससे आरोग्य पूछा। उसने भी राजा को आरोग्य बताया। इसके बाद राजा ने उससे कहा कि आपके कुल से परंपरागत एवं परीक्षित मेरी बड़ी प्रीति है। आपका कुल महान है। सूर्य से प्रारंभ हुआ है। आपकी अवस्था नई है। यह शरीर भी देदीप्यमान है। किस कारण आपकी गति भिक्षा में रमी, राज्य में न रमी। आपका शरीर रक्त चंदन ले के समान है, काषाय के योग्य नहीं। यह हाथ प्रजापालन के योग्य है, भिक्षा के योग्य नहीं। आठ है सौम्य। यदि पिता से स्नेहवश पैतृक राज्य पराक्रम से नहीं लेना चाहते तो मेरा ही आधा राज्य भोगिए। मैं यह बात स्नेह से कह रहा हूं, ऐश्वर्य के राग से नहीं। जब तक वृद्धावस्था नहीं आ जाती तब तक विषयोपभोग करिए, फिर समय से धर्म कीजिए। बूढ़ा आदमी धर्म प्राप्त कर सकता है। कामोपभोग में बुढ़ापे की गति नहीं होती। आठ युवा के लिए काम
मध्य के लिए धन एवं वृद्ध के लिए धर्म कहते हैं। यदि आपको धर्म ही करना है तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करना आपका कुल धर्म है। राजर्षि लोग यज्ञ के द्वारा उसी गति को प्राप्त हुए जिस गति को कठिन तपस्या के द्वारा महर्षिगण। इस प्रकार जब मगधराज बिंबसार ने ऐसी बात कही तब क्षुब्ध शाक्य श्रेष्ठ ने इस प्रकार कहा, विशाल चंद्रवंश में उत्पन्न आपके लिए ऐसा कहना आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि हे मित्रकामी विशुद्ध व्यवहार वाले आपकी मित्र के पक्ष में ऐसी भावना है। संसार में जो मनुष्य धन क्षीण होने पर मित्रों के समान सहायक होते हैं, उन्हीं को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मित्र समझता हूं। संपन्न व्यक्ति की बढ़ती में कौन मित्र नहीं होता। हे राजन, मित्रता एवं सज्जनता के कारण मेरे प्रति आपका जो यह निश्चय हुआ है, इस विषय में मित्रता से ही मैं अनुनय करूंगा। मैं जरा एवं मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से इस धर्म की शरण में आया हूं। पहले अशुभ के हेतु भूत कामों को, फिर बाद में रोते हुए बंधुओं को छोड़कर आया हूं। मैं विषधरों से उतना नहीं डरता और न आकाश से गिरे हुए वज्रों से और न वायु मिश्रती अग्नि से, जितना कि विषयों से डरता हूं। काम अनित्य हैं, ज्ञानरूप धन के चोर है, माया सदृश हैं एवं संसार में उसकी आशा करने पर भी मनुष्यों के मन को मोह में डाल देते हैं। फिर यदि अंदर स्थिर हो तो क्या कहना। कामा ह्यनित्याह कुशलार्थ चौरा रिक्ताष्ट माया सदृशाष्ट लोके आशास्यमाना अपि मोह्यंती चित्तन नृणाकी। पुनरात्मसंस्थाः बुद्धचरितम 11/9। इस संसार में प्राणी को काम से तृप्ति नहीं होती। इस संबंध में मानधाता नहुष इत्यादि राजाओं का उदाहरण दिया और कहा कि इनको भी तृप्ति नहीं हुई। काम मनुष्य को नाश को प्राप्त कराता है। इस संबंध में कहा कि कौरव वृष्णि अंधक सुंदोपसुंद जिस काम के चलते नष्ट हो गए, उस काम में किस आत्मवान को सुख होगा। गीतों से हिरण बध के लिए फुसलाए जाते हैं, रूप के निमित्त पतंगे अग्नि में गिरते हैं। मांस के लिए मछली लोहे का कांटा लील जाती है। आथ विषयों का फल विपत्ति है। आथ कल्याण एवं मंगलमय कार्य में प्रयुक्त हुआ। मैं बहकाया नहीं जा सकता हूं। मित्रत्व का स्मरण करके आप मुझसे बारंबार यह कहें कि आप अपनी प्रतिज्ञा पालन करें। जिस पद में न जरा, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु और न व्याधि है, उसको कि मैं परम पुरुषार्थ मानता हूं। जिसमें बार बार कर्म नहीं करना पड़ता। आपने जो कहा कि वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करो, नई अवस्था में विकार होता है, यह भी निश्चित नहीं, क्योंकि बहुधा देखा गया है वृद्धावस्था में अधीरता एवं युवावस्था में धैर्य रहता है। जब विनाश का समय अनिश्चित है, तब ऐसा जानकर कल्याण चाहने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की प्रतीक्षा क्यों करे। आपने जो कहा कुलोचित यज्ञ करो, उन यज्ञों के लिए नमस्कार है। मैं ऐसा सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर किए जाते हैं। मनुष्य को दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। हे राजन, यहां से मैं शीघ्र ही मोक्षवादी अराड मुनि के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूं। आपका कल्याण हो। मेरे इस सत्य निष्ठुर वचन को क्षमा करें। तब राजा बड़े अनुराग से हाथ जोड़कर कहा, आप अपना अभिष्ट निर्विघ्न प्राप्त करें और मेरे ऊपर भी अनुकंपा करें।
तब वैसा ही हो, इस प्रकार कहकर वहां से वह वैश्वंतर आश्रम को गया और राजा भी गिरिव्रज को प्रस्थान किया। वह इक्ष्वाकु वंश का चंद्रमा अराड मुनि के आश्रम में गया। मुनि ने उसको आदरपूर्वक बैठाया तथा कहा कि शिष्य को अच्छी तरह जान लेने के बाद शास्त्र का वर्णन किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे उद्योग से प्रसन्न हूं और तुम्हारी परीक्षा नहीं करूंगा। तब कुमार के प्रेमपूर्वक आग्रह करने पर मुनि ने प्रकृति, विकृति, अहंकार, बुद्धि, पंच महाभूत, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, मोह, माया, संदेह, अभिसंपलव, ज्ञान, अज्ञान, विषाद इत्यादि का शास्त्र रीति से उपदेश किया। मुनि ने बताया कि दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता, कार्य एवं कारण मैं ही हूं, ऐसा मानता हुआ व्यक्ति संसार में भटकता है। ये ही पुनर्जन्म के हेतु हैं। हेतु के अभाव में फल का अभाव होता है। बुद्धिमान को चार बातें अच्छी तरह जाननी चाहिए: प्रतिबुद्ध, अप्रयुद्ध, व्यक्त एवं अव्यक्त। क्षेत्रज्ञ इनको अच्छी तरह जानता है, अतः वह अक्षर पद पाता है। इसीलिए ब्रह्मवादी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। इस प्रकार अराड ने ब्रह्मा और मोक्ष की भी व्याख्या की और कहा कि मैंने आपको मोक्ष और उपाय भी बताया, यदि आपकी रुचि हो तो ग्रहण करें। किंतु यह व्यक्ति अराड का धर्म जानकर संतुष्ट नहीं हुआ। यह धर्म अपूर्ण है, ऐसा जानकर वहां से चला गया। वह विशेष जानने की इच्छा से उद्रक के आश्रम में गया, किंतु आत्मा को स्वीकार करने के कारण उसका भी दार्शनिक विचार उसने ग्रहण नहीं किया। इसके बाद कल्याण की इच्छा से निश्चय करके वह राज ऋषि गय के पास नगरी नामक आश्रम गया तथा आनंद पाने वाला मुनि ने नैरंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उसने 5 भिक्षुओं को देखा। तदंतर वह निराहार रहकर 6 वर्ष तक दुष्कर तप करते हुए अपने को कृश किया। संसार से डरने वाला वह मुनि कठिन तपस्या से सत्य ही शरीर को व्यर्थ कष्ट होता है, ऐसा सोचते हुए विचार किया। यह धर्म न वैराग्य दे सकता है, न बोध, न मुक्ति। इस प्रकार चिंतन कर वह कुछ खाने की इच्छा किया और नैरंजना नदी के तट से धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। उसी समय देवताओं से प्रेरित गोपराज की कन्या नंदबाला वहां आई और प्रसन्नता पूर्वक उनको पायस दिलवाया। 5 भिक्षुओं ने उसे व्रत भंग समझकर छोड़ दिया। तब बोध पाने के लिए निश्चय करके वह एक अश्वत्थ मूल में निश्चय के साथ गया। उसी समय गजराज के समान पराक्रमी काल नामक महासर्प ने बोधि प्राप्ति के लिए आया है, ऐसा जानकर उसकी स्तुति की। तब भुजंग श्रेष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर जब तक कृतार्थ नहीं हो जाऊंगा तब तक पृथ्वी पर इस आसन को नहीं तोड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके उत्तम अचल एवं सोए हुए सर्प के फण के समान पिंडाकार पर्यंक आसन उस महावृक्ष के मूल में बांधा। राजर्षि वंश में उत्पन्न होने वाले उस महर्षि के मोक्ष के लिए वहां प्रतिज्ञा पूर्वक बैठ जाने पर संसार तो प्रसन्न हुआ, किंतु सद्धर्म का शत्रु मार भयभीत हुआ। कामदेव के विभ्रम, हर्ष एवं दर्प 3 पुत्र तथा अर्ति, प्रीति एवं तृषा 3 कन्याएं हैं। अपने पुत्रों और कन्याओं के द्वारा खिन्न मन का कारण पूछ जाने पर वह कहा कि यह मुनि निश्चय का कवच एवं सत्य रूप धनुष धारण कर बुद्धिरूप बाण तान कर हमारे विषयों को जीतना चाहता है, अतः मुझे यही दुख है। इस प्रकार अपने दुख का कारण बताकर वह
कामदेव पुष्प, धनुष एवं संसार को मोहित करने वाले 5 बाणों का प्रहार किया, किंतु उस मुनि ने उसकी उपेक्षा कर दी। तब कामदेव अपने पुत्र एवं पुत्रियों को आगे कर प्रहार किया। इसकी परवाह मुनि के द्वारा न की गई। आश्चर्यचकित मार अपनी सेना का स्मरण कर उसकी शांति को भंग करने का बहुत ही प्रयास किया, जिससे संसार में सद्धर्मियों के बीच दुरखमय वातावरण हो गया। किंतु इस प्रकार कामदेव के द्वारा दुष्टता किए जाने पर आकाश से एक जीव विशेष ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे कामदेव, व्यर्थ परिश्रम मत करो, हत्यारापन छोड़ो, शांत हो जाओ। तुम इसे उसी प्रकार नहीं डिगा सकते हो जिस प्रकार सुमेरु को हवा। तब उसका वचन सुनकर वह मार महामुनि की अचलता देख निष्फल प्रयास वाला होकर वहां से चला गया। उसकी सेना भी वहां से लौट गई। इस प्रकार मार के सेना सहित चले जाने एवं मुनि की विजय होने पर आकाश से सुगंधित जलयुक्त पुष्प वृष्टि हुई। इसके बाद उस ध्यान निपुण ने मार की सेना को धैर्य एवं शांति से जीतकर परमतत्व जानने की इच्छा से ध्यान लगाया तथा सब प्रकार की ध्यान विधियों में पूर्ण प्रभुता प्राप्त करके प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। अमुक स्थान में मैं अमुक था, वहां से गिरकर यहां आया। इस प्रकार हजारों जन्मों को मानो प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए स्मरण किया। द्वितीय प्रहर आने पर उस मुनि ने दिव्य चक्षु पाया। तब उसने उस दिव्य चक्षु से अखिल विश्व को देखा। उसने देखा कि नभचरों द्वारा नभचारी एवं जलचरों द्वारा जलचारी तथा स्थलचरों द्वारा स्थलचारी परस्पर सताए जाते हैं। इस प्रकार विचार कर वह महामुनि संसार के दुहक के कारणों एवं उसके विरोध का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर उस मुनि ने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संसार में शांति के उपदेश की इच्छा की। तब उस मुनि के पास 2 स्वर्गवासी देवता आए और महामुनि को संसार में उपदेश करने के लिए प्रेरित कर चले गए। तब मुनि ने जगत की मुक्ति के लिए अपना मन लगाया। दिशाओं के देवताओं ने आकर उस मुनि को भिक्षा पात्र दिए। मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक उन सबको एक कर लिया। उस समय जाते हुए काफिले के 2 सेठों ने उनकी पूजा कर प्रथम भिक्षा कराया। मुनि ने धर्म ग्रहण करने में समर्थ अराड़ एवं उद्रक को दिवंगत जानकर 5 भिक्षुओं का स्मरण किया और भीमरथ की प्रिय मनोहर धन्य नगरी को जाने लगे। तब मुनि ने काशी जाने की इच्छा की और बोधि वृक्ष के ऊपर अपना शरीर घुमाकर सुदृढ़ एवं शुभ दृष्टि डाली। जब महात्मा बुद्ध काशी जाने लगे तब मार्ग में किसी अंतःशुद्ध भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, हे सौम्य, आप देदीप्यमान तेज से तत्ववेत्ता की तरह शोभा पा रहे हैं। आप निश्चय ही इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुके हैं। आपका क्या नाम है? किस गुरु से यह उत्तम सिद्धि पाए है? तब भगवान ने बताया, न मेरा कोई गुरु है, न सम्माननीय है और न निंदनीय है। मैंने निवारण प्राप्त किया है। मुझे धर्म का स्वामी जानो। धर्मभेरी बजाने के लिए मैं काशी जा रहा हूं, न सुख के लिए न यश के लिए अपितु आर्तों की रक्षा के लिए। तत्पश्चात वह भिक्षु मन ही मन प्रशंसा करता हुआ अपने गंतव्य को चल दिया और महात्मा बुद्ध वहां से काशी जाकर महानाम, अश्वजित, वाष्प, कौंडिन्य एवं भद्रजित नामक ये 5 भिक्षु जहां थे वहां गए।
ये लोग उनको देखकर कहने लगे, बुद्धा रहा है, तपभ्रष्ट है, हम लोग इसका सत्कार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के आने पर वे लोग शिष्य भाव को प्राप्त हो गए, लेकिन नाम लेकर बोलना नहीं छोड़े। तब सुगत ने उन्हें शिष्टाचार एवं धर्म का उपदेश दिया और पूछा कि क्या तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब मुनियों ने कहा, हाँ, हम सबको अवश्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद उस सुगत ने मुनियों को दीक्षित किया। तदंतर यशनाम कुलपुत्र, जिसके मन में सोई स्त्रियों को देखकर क्षोभ उत्पन्न हुआ था, महात्मा बुद्ध ने उसको उपदेश देकर उसके साथ 54 व्यक्तियों को दीक्षित किया और विचरण करने का आदेश दिया तथा मैं गया को जाता हूं ऐसा कहकर स्वयं भी चल दिया। वहां से जाकर सुगत ने मुनिश्रेष्ठ काश्यप को देखा। सुगत के निवास योग्य भूमि की याचना करने पर काश्यप ने ईर्ष्यावश मार डालने की इच्छा से वह अग्निशाला दी जिसमें करला सर्प रहता था। उस महासर्प ने शांत बैठे उसको देखकर विष की ज्वालाएं उगली, फिर भी न जलने पर वह महासर्प आश्चर्यचकित हो प्रणाम किया। आश्रम के लोगों में कोलाहल हुआ, गौतम मर गया। लेकिन प्रातःकाल होने पर सुगत ने काश्य को भिक्षा पात्र में वह सर्प लाकर दिखाया। काश्यप आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा बुद्ध ने काश्यप की